हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। हम लोग आज अल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अल्केन का टोटल नोमेनक्लेचर डाल रखा है। आप चाहो तो उसको अच्छे से पहले स्टडी कर लो, तब आप अल्कीन को अच्छे से समझ सकते हैं ना। अल्कीन को भी हम आपको शानदार तरीके से और इजी वे में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। बताया गया कि अल्कीन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। n इक्वल्स टू 2 3 4 5 हम लोग लिख सकते हैं 100 तक। इट इज ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। सफिक्स इसका ene है, जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है। जैसे अल्कोहल आएगा अल्कीन के बाद, अगर आता है तो अल्कीन के लास्ट में OL लगाते हैं तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। सबसे पहला रूल बताया गया कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करो इंक्लूडिंग मैक्सिमम डबल बॉन्ड। वैसे वाले चेन को आप सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड इंक्लूड हो, डबल बॉन्ड इंक्लूड है ना। फिर कह रहा है कि फॉर नंबरिंग इन पेरेंट चेन वी कैन अप्लाई लोएस्ट सम रूल ऑन डबल बॉन्ड फर्स्ट। अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं तो हम चेन का सिलेक्शन कर लेंगे, और चेन सिलेक्शन के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो लेफ्ट और राइट हैंड किधर से नियरेस्ट पर आ रहा है, लोएस्ट सम रूल फॉलो कर रहा है। 1 2 1 2 3, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक आ रहा है ना। तो ये हमारा हो गया। अब कह रहा है आपको कि इफ लोएस्ट सम रूल ऑन डबल बॉन्ड फेस, जैसे मान लो कि इसमें हमने ऐसा चेन सेलेक्ट किया, इधर से भी 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड और इधर से भी 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, है ना। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है ना वो दोनों तरफ से सेम रख रहा है। इसीलिए हम लोग अब लोएस्ट सम रूल किस पर अप्लाई करेंगे। अब हम लोग लोएस्ट सम रूल सब्स्टिट्यूएंट पर अप्लाई करेंगे। अगर है तो देखो सब्स्टिट्यूएंट है, अब हम लोग काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। अब जरा नेमिंग की बात कर लेते हैं। नेमिंग की बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले नंबर्स ऑफ कार्बन का नाम ध्यान में रखते हैं। पेंट हेक्स हेप्ट है ना। अब 5 कार्बन है तो हम इसको लिख सकते हैं पेंट। क्लियर है। पेंट का मतलब 5 कार्बन, हमने बता दिया कि जो चेन में होगा वो 5 कार्बन है ना। अब बताओ कि ये डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने नंबर पर है, 2 पर है, तो हम 2 लिख दिया ना। और इसका सफिक्स हम लोग क्या लेते हैं, वो ene लगाते हैं, तो पेंट 2 इन हो गए। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और करके आराम से पहले पोजीशन डाल दो, 2 हो गए और पेंटिन लिख दिए। दोनों बात सेम है। क्लियर है, दिखाई दे रही है अच्छे से। अब आप देख लो इधर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, पहले लिखेंगे ब्रांच 1 क्लोरो हो गया, और फिर लिखेंगे ब्यूट, और फिर लिखेंगे 3 या 1 क्लोरो 3 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से हम आपको और भी रूल्स और भी आपको नोमेनक्लेचर में बता रहा हूं। आप जरा ध्यान से देखो। जब भी हम अल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले चेन का सिलेक्शन करते हैं जो मैक्सिमम डबल बॉन्ड इंक्लूड रहता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, तब क्या हम अल्क लिखेंगे या अल्का लिखेंगे, वो बात भी हम आपको सिखा रहे हैं। चलो आओ देखिए जरा क्वेश्चन। अब मान लो कि हमारे पास अगर ऐसा लिखा हुआ है CH2Cl है, और CH डबल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ पे CH2Br है। अब देखो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। अब इधर से हमारा क्या है, क्लोरो है, और इधर क्या है, ब्रोमो है। अब बताओ, इधर से भी पोजीशन डबल बॉन्ड 2 है, इधर से भी 2 पर है। ब्रांच इधर 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, लेकिन ब्रोमो बी से पहले आएगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 4 क्लोरो, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 4 क्लोरो के बाद 4 कार्बन का क्या लिखेंगे, ब्यूट, और यहाँ पे 2 और इन लिखेंगे। क्लियर है ना। अब मान लो अगर ऐसा हुआ, ये डबल बॉन्ड है, इस तरीके से ऐसा लिखा हुआ है। अब आप बताओ, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गए हमारे, लॉन्गेस्ट चेन हो गए। इस तरीके से अब बताओ काउंटिंग किधर से करेंगे हम लोग, लेफ्ट या राइट से करेंगे। तो इधर से 1 पे आ रहा है, इधर से 2 पे आ रहा है, तो आप इधर से काउंटिंग स्टार्ट करो। क्लियर है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आराम से यहाँ पेंट लिखेंगे, और पेंट नहीं, अब हम लोग को पेंटा लिखना होगा क्योंकि यहाँ पोजीशन डबल बॉन्ड का 2 आ गया, एक 1 पे एक 3 पर। तो 1, 3 और 2 है तो डाई लिखेंगे और इन कर देंगे। या आप एक ही चीजों को इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 3 पेंटा डाई इन। क्लियर है ना।
अब मान लो कि अगर हमने ऐसा लिखा, ये डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 है ये 2 है, तो इसको हम लोग 1 इथीन लिख सकते हैं या इथवन लिख सकते हैं ना। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन। कॉमन नेम क्या लिखेंगे, इथाइलिन। क्लियर है। अब अगर मान लो ऐसा हमने लिखा, ऐसा, अब ऐसा लिखा, तो बताओ यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या अंतर है इसमें और इसमें, क्या अंतर है। देखो यहाँ पे इथीन में 2 H है, इधर भी 2 H है, यहां से एक H हट गया तभी तो एक फ्री बॉन्ड नजर आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया ना, अब इथीन जो है, इथीन से हमने एक H को हटा दिया, तब जो बनेगा ना वो यहां से इथीन से हमने एक H को हटा दिया, तब जो बनेगा वो E हटा के YL लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, इथीनाइल। इथीनाइल 1 और ये 2, तो इसको लिखेंगे 1 इथीनाइल, 1 इथीनाइल, क्योंकि अल्कीनाइल के फॉर्म में आ गया, है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा, तो देखो इसका कॉमन नेम अलग हो सकता है। जैसे इथेनाइल का कॉमन नेम होता है विनाइल ग्रुप, क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे इसमें मान लो यहाँ तो कहीं बॉन्ड नहीं दिख रहा है हम लोगों को, तो नहीं दिख रहा है, तो पहले 1 क्लोरो होगा और फिर इथ हो जाएगा और 1 इन हो जाएगा। कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड लिखेंगे। इथेनाइल का कॉमन नेम क्या है, विनाइल, तो हम यहाँ लिख देंगे विनाइल और क्लोराइड। अब मान लो कि अगर ऐसा हुआ, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है और CH3 है, ये लॉन्गेशन हो गए 1 2 3। अब 1 प्रोपील लिखो या प्रोप 1 लिखो, बात बराबर है। अब मान लो आप H एक हटा दो तो प्रोपिनाइल हो जाएगा, यहाँ कहीं से भी एक H हटा दो, लेकिन डबल बॉन्ड को फिक्स कर दो और उसके बगल वाले कार्बन से आप H को रिमूव करो, तब पर भी जो है ना अल्किनाइल ही बनेगा, लेकिन उसका कुछ स्पेशल नाम है। जैसे मान लो अब इसका नोमेनक्लेचर करना होगा तो किधर से करेंगे, फ्री बॉन्ड से करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि फ्री बॉन्ड से नोमेनक्लेचर करना है अगर H रिमूव हो गया तो अब क्या लिखेंगे, 3 कार्बन का प्रॉप हो गया और फिर ये लिखेंगे 2 और इन और YL हो गया। इसका कॉमन नेम होता है एलाइल ग्रुप। कॉमन नेम क्या होता है, एलाइल ग्रुप। क्लियर है। अब जरा आप बताओ कि कॉमन नेम एलाइल ग्रुप हो गया। अब मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमने लिख दिया आपको, ऐसा क्वेश्चन, तो आपने यहाँ पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है तो पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, अब तो अल्कीन हो गया, 3 क्लोरो प्रॉप और 1 और इन। कॉमन नेम लिखना होगा तो एलाइल क्लोराइड लिख सकते हैं, एलाइल और क्लोराइड लिख सकते हैं। क्लियर है। अब अगर मान लो इस तरीके से दिया गया है बॉन्ड लाइन में, तो अब आप बताओ किधर से काउंटिंग करोगे, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है, तो इधर से नजदीक है, आप इधर काउंटिंग कर दो। अब ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो पहले लिख देंगे 5 5 5 5 डाई मिथाइल, और डबल बॉन्ड कितना है, 2 है, तो 6 कार्बन का क्या लिखेंगे, हेक्सा, और यहाँ पे 1 और ये 3 पर आ गए तो 1 3 और डाई इन। इस तरीके से क्या है ना कि आसानी से हम डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं ना। क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूं, और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर मान लो कि हमारे पास इस तरीके का अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है CH3CH, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 7 वाला हम लोग चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो रह गया वो तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट पर डिपेंड करता है कि वो सिंगल बॉन्ड वाला है या डबल बॉन्ड वाला है। अगर सिंगल बॉन्ड वाला होता तो इथाइल हो जाता, डबल बॉन्ड वाला है तो इथिनाइल हो जाएगा। अभी अभी तुरंत आपको बताया था कि इसका नाम इथिनाइल होता है, या विनाइल भी कह सकते हैं आप। इथिनाइल की जगह क्या कह सकते हैं, विनाइल कह सकते हैं।
अब डबल बॉन्ड चेन वाला देख लो, इधर से 2 पर, इधर से भी 2 पर, ब्रांच को देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बात बराबर है, सेम पोजीशन है, तो आप इसको काउंटिंग कर लो। सबसे पहले 4 इथिनाइल लिख दो, 4 इथिनाइल हेप्टा। अब ये डबल बॉन्ड 2 पे है और ये कितने पर है, 5 पे है, 2 5 और डाई इन हो गया। क्लियर है? अब अगर मान लो इस तरीके का अगर हो गया, अब अगर मान लो ऐसा है तो लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड को लेकर के हम लोग सेलेक्ट करते हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, लेकिन ये वाला लॉन्गेस्ट चेन डबल बॉन्ड को लेते हुए हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब ये हो गया ब्रांच, ब्रांच में मिथाइल और ये क्या इथाइल है, इधर से भी 1 2 3 1 2, तो अब देखो 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 पे, लेकिन ब्रांच आ रहा है 2 पे, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो आप यहां से काउंटिंग करो। अब बताओ इथाइल लिख देंगे तो 2 इथाइल हो गए, अब क्या रह गए, फिर 3 मिथाइल हो गए, और फिर क्या होगा, पेंटा लिख देंगे, है ना, और फिर कितना कितना वो पोजीशन है 1 पे और 4 पे, 1 4 हो गया और डाइन हो गया। क्लियर है? अब जरा एक बात बताओ, अगर मान लो इस तरीके से हमने लिख दिया, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है और ऐसा है, जिग जैग बना दिया, डबल बॉन्ड इधर से देखो 1 पे है, 1 2 3 4 5 और ये 6 मिथाइल है, और ये क्या इथाइल है, और ये क्या है साइक्लोप्रोपाइल है। 3 कार्बन का प्रोपाइल होता है ब्रांच में, तो रिंग है तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया, साइक्लोप्रोपाइल पी से, मिथाइल एम से और इथाइल ई से, तो 4 इथाइल पहले लिखना होगा, 4 इथाइल, और फिर लिखेंगे 4 मिथाइल, फिर लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल एम के बाद होगा, एम लेटर के बाद पी आएगा, प्रोपाइल हो गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे हेक्सा 1 एंड 4 और डाई इन हो गया। क्लियर हो गया? अब मान लो कि अगर हमने लिखा इस तरीके से, अगर मान लो ऐसा लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन हो गए, इधर से मिथाइल नजदीक है इसलिए हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, तो हो गए ये 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन। इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रीन, जो नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? नेचुरल रबर का, इसको आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। क्लियर है? नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे आर्टिफिशियल रबर होता है जो देखते हैं हम लोग यूज करते हैं बाल वाल में, वो यहाँ आप Cl लगा दोगे तो क्लोरोप्रीन हो जाएगा, तो क्लोरोप्रीन का आर्टिफिशियल रबर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये जो है हमारा नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं जरा साइक्लो अल्कीन पे। अगर मान लो हमारे पास इस तरीके से लिखा रहा, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्कीन, देखो अल्कीन इससे पहले जो हरिओम, इससे पहले जो आपको बताया था वो अल्कीन था, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो साइक्लो एल्कीन है। साइक्लो एल्कीन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो CnH2n-2 होगा। ये आपको शानदार तरीके से याद रखना पड़ेगा। जो अल्काइन का होगा वही साइक्लो एल्कीन का होगा। कैसे सर? जरा आप देख लो, आप एन का वैल्यू साइक्लो लिखने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए आपको। आप मान लो 3 कार्बन पुट करो, 3 कार्बन पुट करो तो C3 हो जाएंगे, और 3 2 जा 6 में 2 गया, कितना आ गया 4, तो C3H4 हो गया। 4 3 कार्बन है, प्रॉप हो गए, साइक्लो है ना, तो साइक्लो लगाएंगे, फिर प्रॉप हो गए और इन हो गया, साइक्लोप्रोपीन हो गया। अब 3 कार्बन है, आप 3 कार्बन को अरेंज करो रिंग में, ऐसा अरेंज कर दिया, और एक अब डबल बॉन्ड कहीं भी प्लेस करा दो तभी तो होगा साइक्लोप्रोपीन।
अब यहाँ पे कितना एच लगाओगे? 2, यहाँ पे 2 एक 3 है तो 1 एच लगाओ यहाँ पे। देखो C3H4 हो गया, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपीन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि अगर आपने ऐसा लिखा, अभी कोई ब्रांच नहीं है, अगर ऐसा लिखा आपने तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? डबल बॉन्ड से करेंगे, इसमें तो डबल बॉन्ड से काउंटिंग करना पड़ेगा। तो अब आप बताओ क्या नाम लिखोगे? 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 साइक्लोब्यूटिन लिखो या साइक्लोब्यूट 1 इन लिखो। साइक्लो इसलिए क्लोज है, ब्यूट और 1 इन लिखो या 1 साइक्लोब्यूटिन लिखो, बात सेम है। अगर मान लो ऐसा लिखा कि मान लो कि यहाँ पे हमारा साइक्लोब्यूटिन है और यहाँ पे क्लोरो है, अब डबल बॉन्ड से काउंटिंग तो हमको करना है, लेकिन हम मूव उधर करेंगे जिधर ब्रांच भी नजदीक आए। 1 2 3 4 1 2 3, तो हमें यहां से काउंटिंग करके ब्रांच को नियरेस्ट भी लाना है। तो अब लिख देंगे इसका 3 क्लोरो साइक्लोब्यूट और क्या कर देंगे? 1 इन कर देंगे। अगर मान लो आपको अगर ऐसा हमने लिख दिया, ऐसा है यहाँ पे क्लोरो है, अब कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे आप? यहाँ से तो करोगे नहीं काउंटिंग स्टार्ट, क्योंकि ब्रांच भी है तो यहाँ से काउंटिंग करना पड़ेगा। तो अब इसका नाम लिखोगे 1 क्लोरो और साइक्लो ब्यूट और 1 इन हो गया। अब मान लो कि अगर आपको हमने ऐसा लिख दिया है, यहाँ पे क्लोरो है और यहाँ पे ब्रोम है, अब क्या करोगे? अब सबसे पहले तो हम लोग डबल बॉन्ड कंसीडर करते हैं, तो डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक आ रहा है? देख लो, डबल बॉन्ड तो यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है। लेकिन अब ब्रांच को देखेंगे, लोएस्ट सम किस पर लगाएंगे? ब्रांच पर। तो बताओ ब्रांच पर या तो यहां से लगाएंगे या तो यहां से लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4, ये 2 पर आ रहा है और ये 4 पर आ रहा है ना? यहां से देखो 1 2 3, तो ये 1 पर और ये 3 पर आ रहा है, तो सो हम यहां से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। अब पहले ब्रोमो लिखेंगे तो 3 ब्रोमो लिख दिया, फिर लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर लिखेंगे साइक्लोब्यूट और क्या लिख देंगे? 1 इन। इस तरीके का हम लोग सिंपल नोमेनक्लेचर साइक्लोएल्कीन में करते हैं ना। और क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे साइक्लोएल्कीन का हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, बड़ा शानदार है। अगर आपको एक बार पकड़ में आ गया तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर मान लो हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है और ऐसा है, तो हमारे पास दोनों जगह ब्रांच है। आप चाहो तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। 1 2 डाई मिथाइल हो गया और साइक्लोब्यूट हो गया और 1 इन हो गया, है ना? अब अगर मान लो कि हमने ऐसा लिख दिया, मान लो सपोज करो अगर हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा आ गया, अब बताओ कितना डबल बॉन्ड आ गए? 2 डबल बॉन्ड आ गए। काउंटिंग वहां से शुरुआत करना है जहां से दोनों का दोनों डबल बॉन्ड पास में आए। यहां से करोगे तो 1 2 3, 1 के बाद सीधा 3 पे आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 के बाद सीधा 4 जा रहा है, 1 2 3 4। तो हम लोएस्ट पोजीशन को फॉलो करते हैं ना। यहां लिख देंगे साइक्लोपेंटा और यहां लिख देंगे 1 3 और यहां लिख देंगे डाई। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लो हमने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, अब बताओ कि यहाँ पे ऐसा लिख दिया और ऐसा लिख दिया, तो कहां से काउंटिंग करोगे? आप यहां से करोगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 आ जा रहा है, तो आप ऊपर की तरफ करोगे तो डबल बॉन्ड भी नजदीक आया और ब्रांच भी नजदीक आया। क्या नाम लिखोगे? 3 क्लोरो लिख दोगे और साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स और 1 इन, है ना? अब अगर मान लो कि हमारे पास ऐसा हुआ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्लोरो है और यहाँ पे ब्रोमो है, तो सबसे पहले बताओ डबल बॉन्ड को हम लोग कंसीडर करते हैं। डबल बॉन्ड को अगर देखते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी बराबर आ रहा है। ब्रांच को देखेंगे किधर से नजदीक आ रहा है, 1 2 3, 1 के बाद 3, 1 2 3 4, ये बहुत दूर आ जा रहा है। यहां से है कि ये भी नजदीक आ गया और डबल बॉन्ड भी पास में है, तो पहले 1 ब्रोमो बी, पहले एबीसीडी बी पहले तब सी लिखेंगे। 3 क्लोरो लिखने में हमेशा अल्फाबेट यूज करते हैं। 3 क्लोरो और साइक्लोहेक्सा और 1 एंड 4 एंड क्या लिख देंगे हम लोग? डाइन। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कि अगर हमने ऐसा लिख दिया,
ऐसा लिख दिया, ऐसा है, यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे ब्रोमो है। अब बताओ आप कहाँ से काउंटिंग शुरुआत करोगे? डबल बॉन्ड को पहले फॉलो करोगे, डबल बॉन्ड को फॉलो यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 1 3 इधर से भी आ रहा है। अब मान लो कि ब्रांच को कंसीडर करेंगे तो ब्रांच किधर से नजदीक आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ब्रांच अगर यहां से करते तो गड़बड़ हो जाएगा, डबल बॉन्ड फेल हो जाएगा। तो हमको देखना पड़ेगा ओवरऑल किधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बताओ कि डबल बॉन्ड तो फेल हो गए, अब डबल बॉन्ड फेल हो गए तो अब किसको कंसीडर करेंगे? ब्रांच को। तो ब्रांच में देख लो ये 1 2 3 4 5 2 और 5 आ रहा है, लेकिन यहां से अगर चलेंगे हम लोग, यहां से चलेंगे तो कहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 1 और 4 आ रहा है, तब तो हमारा डबल बॉन्ड फेल हो गया। और डबल बॉन्ड फेल हो गया तो अब हम लोग काउंटिंग की शुरुआत कहां से करेंगे? यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 पर जा रहा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो फेल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को जो काउंटिंग शुरुआत करना होगा डबल बॉन्ड को कंसीडर करके और ब्रांच भी नजदीक आए। तो ब्रांच भी 2 और 5 पर आया और डबल बॉन्ड भी नजदीक आया। अगर हम यहां से करते तो ब्रांच तो नियरेस्ट आ रहा है लेकिन डबल बॉन्ड क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहां से काउंटिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सा और 1 एंड 3 और क्या लिख देंगे हम लोग? डाई। क्लियर है ना? अब अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो कहीं से भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सा और 1,3 और 5 और ट्राइन। इस तरीके से हम आपको क्या बताए? कंप्लीट अल्कीन और साइक्लो एल्कीन का नोमेनक्लेचर समझाया, बताया कि कैसे काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग। अगर ओपन चेन रहा तो कैसे काउंटिंग करेंगे और साइक्लिक रहेगा तो कैसे काउंटिंग करेंगे, है ना? हमने आपको अच्छे से जवाब दिया, बताया कि कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं काउंटिंग। एक छोटा सा सवाल है, जैसे मान लो ऐसा लिख दिया, अब क्या लिखेंगे? तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको कहते हैं मिथाइलिन। ये मिथाइलिन है तो 1 मिथाइलिन हो जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर बताया और समझाया कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना। थैंक यू।